ठीक है सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके, संधि। जैसा कि आप संधि हिंदी सेकंड में और संस्कृत में दोनों में दिया रहता है, ठीक है। तो दो निकटतम ध्वनियों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, इसका छोटी सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि क्या है? संधि मतलब होता है मेल, जुड़ना, ठीक है। तो जैसा कि शब्द दिया गया है उदाहरण में राजेश्वर, तो बच्चों ये एक शब्द से नहीं बना है राजेश्वर, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, पहला है राजा और दूसरा है ऐश्वर्य। तो क्या बनता है राजेश्वर? राजा और ऐश्वर्य से क्या बना? राजेश्वर। कैसे हुआ? राजा, जा हम बोलते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? जा, जा तो आ आया, आ प्लस ऐ। जब राजा और ऐश्वर्य को हम ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? राजेश्वर। इसीलिए संधि को वर्ण विधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो अंतिम स्वर आ आता है और प्रारंभिक स्वर ऐ आता है, तो राजा ऐश्वर्य, राजेश्वर, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि के बच्चों तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, और पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर का आपस में मेल होने पर, मेल, उदाहरण देखिए राजेंद्र, राजेंद्र एक शब्द दिया गया है, लेकिन देखिए राजा अगर हम इसको अलग करेंगे तो राजा होगा और इंद्र होगा, तो क्या बनेगा? राजेंद्र। जैसे आप मैथ में फॉर्मूला याद करते हैं, ऐसे संधि बिना सूत्र के याद नहीं होगा, आपको भी सूत्र इसका याद करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे इसमें कौन सी संधि दी गई है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मेल होने पर, जैसा कि परिभाषा में दिया गया, दो स्वर आएंगे, एक शब्द को हम अलग करेंगे तो उसमें इधर भी स्वर आएगा, पहले शब्द में भी और अंतिम शब्द में भी स्वर आएगा। लेकिन कैसे? राजा पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहला शब्द। जब राजेंद्र हम करेंगे तो ज आ प्लस इंद्र, तो हम जब ज हटाएंगे तो राजा बोलेंगे तो क्या आता है? आ, और इंद्र में ई दिखाई दे रहा है आपको, तो आ प्लस ई, आ प्लस ई बनेगा तो ए होगा। ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे आप मैथ में फॉर्मूला याद करते हैं, ऐसे इसमें भी याद करना पड़ेगा कि आ प्लस ई मिलके ए होता है। इसी प्रकार से राजा प्लस इंद्र तो राजेंद्र बना, आ और ई मिलके ए हो गया। दूसरा है सचिव धन आलय, तो सचिव वो आया और अ आया, तो लास्ट में क्या बचा? अ बचा। और आलय, आलय में आ रहा है, तो क्या बन रहा है? सचिवालय, ठीक है। तो सचिव प्लस आलय सचिवालय, अ और आ मिलके आ हो जाता है, तो सचिवालय हो जाता है, ठीक है। तो संधि के तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि आपके कोर्स में नहीं है, अभी आपको इस क्लास में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ना है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है आयात संधि। तो
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको फॉर्मूले से बताऊंगी, किस फॉर्मूले से ये कैसे दीर्घ संधि कहाँ होगा, कहाँ गुण संधि होगा, कहाँ वृद्धि संधि होगा और यण संधि और अयाज संधि होगा। ठीक है, थैंक यू।